गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जिज्ञासु बालक का रिजल्ट आया, पापा को दिखाया। पापा बहुत खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी रिएक्शन नहीं दिखाई। लेकिन फिर भी बालक समझ गया कि पापा खुश नहीं हैं। वो अपने आप ही एक्सप्लेन करने लगा कि पापा इस बार मैं थोड़ा पढ़ नहीं पाया, मेरे स्पोर्ट्स की आ गई एक्टिविटीज़, मेरी कल्चरल एक्टिविटीज़ आ गई, मेरा थोड़ा ध्यान भी कम लगा। लेकिन अगली बार अगले साल मैं पहले दिन से खूब पढ़ूंगा। फिर मैं मई में इतना कोर्स पूरा कर लूँगा, जून में इतना कोर्स पूरा कर लूँगा, आगे अक्टूबर नवंबर तक तो मैं पूरा कोर्स 2 बार कर लूँगा। फिर बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं बहुत अच्छा पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेके आऊँगा। फिर मैं 12th में जब मेडिकल या नॉन मेडिकल लूँगा तब मैं बहुत अच्छा रैंक लेकर के आऊँगा। उसके बाद जब मैं इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम दूँगा तब बहुत दुनिया भर की बातें वो अपने पापा को बताता रहा। तो पापा सिर्फ सुन रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पापा ने कहा, बेटा आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी को आपको ज़िंदगी भर याद रखने की ज़रूरत है। एक मछेरा था, फिशरमैन, एक छोटे से गांव में रहता था। वहाँ पर उसका जीवन इस तरह चल रहा था जैसे रोज कुआं खोदना और रोज पीना। रोज वो मछलियाँ पकड़ने जाता था, कुछ मछलियाँ पकड़ के लाता था, एक दो अपने घर में खाने के लिए रख लेता और बाकी बेच देता, उसी से आटा और बाकी मसाले वगैरह खरीद के लाता। ये रोज का काम था उसका। एक दिन वो गया, उसने अपना जाल फेंका, सुबह से शाम तक जाल लगा रहा। जब शाम को गोधूली का वक्त आया, हल्का हल्का सा अंधेरा होना शुरू हो जाता है, सूरज अस्त होना शुरू हो जाता है, उसने अपना जाल वापस खींचा और जाल में देखा, भार तो था जाल में, लेकिन टटोल के देखा पत्थर थे उसमें। परेशान हो गया मछेरा, आज क्या खाऊंगा, आज का तो खाना हो नहीं पाएगा। अब उसके दिमाग में विचार चलने लगे, कोई बात नहीं, मैं आज भूखा सो जाऊंगा, लेकिन कल मैं वो जो दूसरे वाला द्वीप है ना दूर, वहां जाऊंगा, वहां पर अपना जाल फेंकूंगा, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है, रिस्क इन्वॉल्व है, वहाँ तक जाने में टाइम लगता है, मेहनत लगती है और रिस्क है, वहाँ पर बवंडर आते हैं, तूफान आते हैं, इसलिए लोग नहीं जाते। लेकिन मैं कल वहीं जाऊँगा, क्योंकि वहाँ कोई जाता नहीं है, तो वहाँ मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। तो अंदाजन अंदाजन मुझे वहाँ से अगर 20 किलो मछलियाँ मिल गई तो मैं 1 किलो तो खाने के लिए रख लूँगा और 19 किलो मैं बेच दूँगा। उसमें से जो पैसा आएगा मैं थोड़ा तो आटा वाटा लाने में यूज़ कर लूँगा, बाकी मैं फिर एक नया जाल लूँगा और मैं अपने दोस्त को भी अपने काम में लगा लूँगा। फिर हम रोज़ उसी द्वीप पे जाया करेंगे। अब जैसे 20 किलो पहले दिन, जब 2 जाल हो जाएंगे तो 50 किलो आएगी, थोड़ा सा हिस्सा दे दूँगा अपने दोस्त को। और इस तरीके से करते करते जब काफ़ी पैसा बच जाएगा तो मैं एक नाव ले लूँगा नई, और जब मैं नाव ले लूँगा 2 नाव हो जाएंगी मेरे पास। इस तरीके से आगे होते होते 3 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी और पूरा मेरे पास जखीरा तैयार हो जाएगा नावों का, और फिर मैं एक बढ़िया घर बनवाऊंगा। अब देखिए, ये बात वो मछेरा सोचता जा रहा है अपने दिमाग में, और जाल में जो पत्थर थे उनको निकाल करके फेंकता जा रहा है, फेंकता जा रहा है पानी में। जब वो पहुंचा कि अब उस घर भी तोड़ दूंगा मैं, छोटा घर है ना, वो बनवाया तो है मैंने अभी, लेकिन उसको तोड़ दूंगा अब मैं एक हवेली बनवाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास 50 नावें हो गई हैं, 50 लोग मेरे लिए काम करते हैं। इसी गांव में बढ़िया, जहाँ पे जमींदार की हवेली है उसके सामने एक हवेली बनवाऊंगा। ये सोचते हुए उसने जो आखिरी पत्थर उसके जाल में फंसा था वो उसने फेंका। सामने देखा सूरज की आखिरी किरण उस पत्थर के ऊपर पड़ रही थी, और जब वो पत्थर उसके हाथ से छूटा और पानी की तरफ जा रहा था, तब उसने ये रियलाइज़ किया कि वो पत्थर दरअसल एक नीलम का टुकड़ा था, सफ़ायर। वो इतनी देर से जो फेंक रहा था, उस दिन उसके जाल में जो पोटली आई थी पूरी, वो नीलम के पत्थरों की पोटली थी, सफ़ायर की पोटली थी। वो करोड़पति था उस समय, लेकिन वो अपने 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो मछली के चक्कर में उन टुकड़ों को फेंकता चला गया, उसकी तरफ देखा भी नहीं उसने। हम में से ज़्यादातर लोग ये करते हैं। हमारा जो आज है हम उसे नहीं जीते, हम उसका आनंद ही नहीं लेते। हम कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, तब हमारे पास मकान हो जाएगा, तब हम घूमने चले जाएंगे। और उस पूरे प्रोसीजर के अंदर, उस पूरी सोच के अंदर हम
अपने आज का आनंद लेना भूल जाते हैं। कहानी सुना करके जिज्ञासु बालक की तरफ देखा पापा ने, और जिज्ञासु बालक सारी बात का मतलब समझ चुका था। मुझे आशा है कि आप भी समझ गए होंगे। अपने आज का आनंद लीजिए, आपका आज बहुत खूबसूरत है। कल का सोच सोच करके अपने आज को इस तरीके से व्यतीत मत करने दीजिए, वो लौट करके नहीं आएगा। धन्यवाद।